हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और मार्केट्स को देखें तो सुबह से एक दायरे में भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। 8140 तक के हाईज निफ्टी ने आज इंट्राडे में टच किए, लेकिन अब वापस 8120 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अलग अलग सेक्टर्स ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, फिर चाहे वो टेलीकॉम हो, फाइनेंशियल स्पेस हो या फिर ऑटो स्टॉक से क्यों ना हो। लेकिन अब तक का मार्केट एक्शन क्या रहा है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं वीरेंद्र के पास। बताइए वीरेंद्र। जी अगर देखिए 8120 ये क्रिटिकल लेवल निफ्टी ने पार किया, बखूबी पार किया। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अब तक ये इसके ऊपर है और आई थिंक शॉर्ट होल्डर के लिए ये एक रिस्की जोन है। इसका निफ्टी का इस जोन में बहुत देर रहना आई थिंक शॉर्ट होल्डर के लिए रिस्की होगा। खैर आज इन मुद्दों पे हम फोकस करेंगे। जोरदार शॉर्ट कवरिंग यूरोपीय बाजारों की अगर आप देखें एक तेज शुरुआत, इसका सहारा हमको मिला। और जैसे कि मैंने कहा 8120 अगर हम आखिरी के एक घंटे में भी इसके ऊपर रहते हैं तो शॉर्ट होल्डर अगर मैं मंदड़िया हूँ तो ये मेरे पे डेफिनेटली प्रेशर डालेगा, मेरे को कवर करने के लिए एग्जैक्टली अगर आप देखें ये आगे बढ़ाएगा। उसके बाद अगर आप देखें टेलीकॉम, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, यहाँ अगर आप देखें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले, स्टॉक्स मिले जिनमें आज अच्छी खासी तेज़ी है, तो यहाँ पे आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में आज ऑलमोस्ट आप देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आज इन्होंने काफ़ी अगर आप देखें अपने आप को फ्रंट फुट पर आके अगर आप देखें ये सेशन देखा है। उसके बाद चौथे पायदान पे जो चीज़ देखूंगा वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट शेयरों में आज अगर आप देखें एक बार फिर से मोमेंटम। और देखिए सीमेंट पहले से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। बाकी अगर आप देखें फार्मा, शुगर शेयरों में आज खरीदारी जारी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, सेक्टर स्पेसिफिक मूव है, लेकिन सबसे क्रिटिकल फैक्टर इंडेक्स के लिए होगा 8120 के ऊपर आखिरी के एक घंटे में ज़्यादातर समय बने रहना। बिल्कुल 8120 एक महत्वपूर्ण स्तर होगा और इसके ऊपर क्लोज करना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सेशन में देखा जा रहा है और जिन पर हम चर्चा करेंगे भी अंतिम बाजी के दौरान। आइडिया सेलर यूबीएस के अपग्रेड के बाद एक जोरदार मूव आज स्टॉक ने दिखाया है। भारतीय इंफ्राटेल बावै की खबरों के बीच में आज खरीदारी दिखी है। शेयर में भी ल्यूपिन, एचयूएल, आईटीसी यहाँ भी बायस पॉजिटिव रहा। 2 से 3% की मजबूती लेकर ये ज्यादातर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। ये दिग्गज स्टॉक्स हैं निफ्टी 51 से। इसके अलावा बिरानी इंडस्ट्रीज, सीमेंट स्पेस लगातार बजिंग है। छोटे सीमेंट स्टॉक्स में आज भी जोरदार मूव है। एआरएसएस इंफ्रा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है बीते सेशंस में। हिमाद्री केमिकल आज का हमारा टुडेज ट्रेड जो सुबह 8:30 बजे बताया गया था, साथ ही एक्लस साइकिल, अदानी इंटरप्राइजेस एक जोरदार मजबूती लेकर ये सभी शेयर्स आज ट्रेड कर रहे हैं। जी साथ ही आज जिन स्टॉक से मैं चर्चा करूंगा जिनमें काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, उसमें अगर आप देखें आप देखिए आई मीन मिड कैप और स्मॉल कैप ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है बाजार का। आप जो भी स्टॉक देख लीजिए, चाहे आप निशा बायोटेक को देखिए, टीआरएफ को देखिए, एमआईएस इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, सब में 8, 9, 10% देखिए जो चीज़ चल रही है सो चल रही है। इस वक्त थोड़ा सा रिस्क लेने वाला बाजार है, रिवॉर्ड भी बनेगा, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करिए इस वक्त। आइए 5 स्टॉक्स और दिखाइए जरा व्यूअर्स को प्लीज़ एक बार। उसमें देखिए जीएमडीसी, ट्रेंड को देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद एबी नोवो, डेल्टा कॉर्प। आज सुबह से अगर आप देखें, मैं आपको शेयर बाजार लाइव से चिक के बोल रहा था, डेल्टा कॉर्प देखिए 2 स्टॉक्स मैंने आपको सुबह बताए थे, आज आप 3 स्टॉक। एक बार दिखाइए हिमाद्री केमिकल्स। हिमाद्री केमिकल्स ऑलमोस्ट 11% ऊपर, अभी दिवाली ने जिक्र किया। आज हमारा क्या था वो टुडेज ट्रेड, जरा प्लीज़ एक बार दिखाइए एक बार हिमाद्री केमिकल्स डे हाई पर। उसके बाद डेल्टा कॉर्प, ये कहा था कि देखिए ये 91 के क्लस्टर को बहुत डिसाइसिवली पार कर रहा है। और तीसरा स्टॉक आपको याद होगा शेयर बाजार लाइव में ठीक 9:35 पे वो था बिनानी इंडस्ट्रीज। जरा बिनानी इंडस्ट्रीज को दिखा दीजिए एक बार। स्ट्रॉन्ग स्विंग आज सुबह इनफैक्ट रो के काउंटर बोला था 75 पे कि भैया ये मैं चलूंगा और चला। स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए 84 पे 20% के पर फीस पे। इस बीच चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं बात करने के लिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स, और साथ ही साथ जी 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन तापड़िया है और साथ साथ शायना मुकद्दम है। दोनों मेहमानों का स्वागत है इस शो में। चंदन, पहला इंडेक्स पर आपका कमेंट क्या रहेगा? आज दिन भर हमने देखा कि जो 8120 का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निफ्टी बना हुआ है और अभी भी उन स्तरों के आसपास स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। 8120 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो क्या सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं? एक 30-40 अंकों का मोमेंटम दिखा सकता है इंडेक्स? जी नमस्कार, जरूर आपने बिल्कुल सही कहा। देखें बाजार का ओवरऑल मूवमेंट देखूं तो आज से 3 दिन पहले मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद में कल के ट्रेडिंग सेशन में 8120 पे जाके पार्शियली गैप फिल किया और आज जिस हिसाब से वापस 8120 के आसपास होल्ड कर रहे हैं, इस लेवल को डिसाइसिवली कुछ देर और रख पाता है तो मेरे हिसाब से 8150 से लेके 8188 तक के बाउंस बैक देखे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे बाजार का एक सडन सेलिंग के बाद में भी बाजार अपने आप को होल्ड कर रहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि हर डिक्लाइन में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। और जिस एक मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग आ रही है वो भी एक पॉजिटिव रुझान दे रहा है। और वोलेटाइल इंडेक्स लगभग 3.5-4% गिरी है, वो भी संकेत दे रहा है कि बायर्स है वो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 8080 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए 8188 तक के लेवल देखे जा सकते हैं।
इस बीच कुछ देर पहले मेट डिपार्टमेंट की ओर से स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, वो भी आपको बता देते हैं। मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि देश के 51% हिस्से में सामान्य बारिश हुई है, 37% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है और 12% हिस्से ऐसा है जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से एक अच्छी बारिश की उम्मीद है, यानी जुलाई बारिश के लिहाज से हो या फिर मार्केट परफॉर्मेंस के लिहाज से हो या फिर रिफॉर्म के लिहाज से हो, काफी अहम रहने वाला है। शायना, ये इस सीरीज का अंत तो 2 सेशंस में हो जाएगा और सीरीज से ठीक पहले एक लैक लस्टर और कह सकते हैं कंसोलिडेशन मार्केट में देखा जा रहा है, लेकिन जुलाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिहाज से। मॉनसून की प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट रहेगी, मॉनसून सेशन में अहम बिलों को लेकर जो डेवलपमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, वो काफी क्रूशल होगी। और तीसरी चीज, अर्निंग सीजन की शुरुआत भी जुलाई से हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये सभी जो पॉइंट आपने बोले हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मार्केट अभी जो ब्रेक्सिट है उसको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके वी हैव क्रॉस दैट बैरियर। दूसरी बात, और ऑल्सो 7th पे कमीशन की जो डिस्कशन होगी, वील हैव आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स, ये सब जो चीज़ है एक साथ आके मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। और हम अगर इसी तरह ऊपर मतलब इफ़ यू आर एबल टू क्रॉस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, आई थिंक 8,400 तक भी हम जा सकते हैं फिर। चलिए, इस बीच अगर आप देखें, जब 8127 पे निफ्टी है, 32 अंकों पर है। देखिए, ग्लोबल मार्केट जैसे भी हों, इंडियन मार्केट्स ने और परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक कुछ देर में खास मेहमान जुड़ेंगे, मिस्टर अभय इमा। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से जोड़ के भारतीय मार्केट्स को देखना ठीक है कि नहीं है। सिर्फ ब्रेक्जिट के चलते अगर आप देखें अपने स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को इन लेवल्स पे छोड़ नहीं सकते। इस बीच आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्या हालांकि आप देखें 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन एक यहाँ पे कुछ इंडाइसिस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है यूरोपियन में। क्या इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ निफ्टी 8127 पे। जरा एक बार प्लीज निफ्टी बैंक दिखाइए, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखिए ऑलमोस्ट 17,575 पर, लगभग 60 अंकों पर कारोबार कर रहा है। मिस्टर अभय आइमा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और आई थिंक उनसे एक इसी प्रोस्पेक्टिव बात करेंगे। मिस्टर आइमा हमारे साथ हैं अब इस वक्त बात करने के लिए। मिस्टर आइमा, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है सर। और ऑलमोस्ट सर आप देखिए, बीते शुक्रवार की सुबह ये बहुत कम लोगों को आभास था कि ब्रेक्जिट होगा एंड फाइनली ब्रेक्जिट हुआ। लेकिन सर अब इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ब्रेक्जिट होने के बाद आप लोगों की मार्केट्स पे अप्रोच क्या है? आप क्या सोचते हैं मार्केट्स में, क्या ये ग्लोबल इवेंट मार्केट्स में कोई बड़ा सेल ऑफ एक बार फिर से लेके आ सकता है या नहीं? देखिए, स्टैंड अलोन बेसिस पे जो ब्रिटेन का एग्जिट था, क्योंकि करेंसी एक नहीं था, उसका मेरे को लगता है इमर्जिंग मार्केट्स पे, इंडिया पे, इमर्जिंग मार्केट्स पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेंटिमेंट ख़राब हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली बारिंग फ्यू कंपनीज, मुझे नहीं लगता है कि ब्रिटेन डूब जाएगा या रिसेशन में जाएगा। हाँ, ब्रिटेन पे एज इट इज़ ऑब्वियसली अगर आप पोलैरिटी आ गई है यूथ और ओल्डर एज में जो कि वोटिंग हुआ, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो कंट्री पे होंगे, बट इट इज़ लिमिटेड टू दैट। बट इससे हटकर एक समस्या है जो कि यूरोजोन की है। वहाँ पे समस्या ये है कि करेंसी एक है, सरकारें अलग हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग हैं, सेंट्रल बैंक्स अलग हैं, तो और वहाँ किसी भी देश को एग्जिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब करेंसीज, तो वहाँ अगर इसका एग्जाम्पल लेके अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है और वहाँ के लोग, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ वन थिंग, इकोनॉमिक्स इज़ वन थिंग, वेदर इट इज़ इंडिया और कहीं भी, इट इज़ वेरी क्लियर दीज आर टू सेपरेट वेज दैट वर्क आउट डिफरेंटली। तो वो समस्या थी, है और रहेगी। अब ब्रिटेन की वजह से ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल नॉइजेज उन कंट्रीज़ में बढ़ सकती हैं और उसकी वजह से इट माइट क्रिएट सम अनसर्टेनिटी। अगर वो if that unravels very quickly, then of course the world will have an issue. जी अभय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ब्रेक्जिट का इमर्जिंग मार्केट्स पर ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी उथल पुथल होती है तो उससे भारतीय बाजार अछूते रहें, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब ब्रेक्जिट के बाद आगे चलकर यूएस इलेक्शंस की भी बातचीत हो रही है, तो काफ़ी सारे ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हैं जो कि अनसर्टेनिटी बनाए रखेंगे। लेकिन अभी का जो रिएक्शन आया इंडियन मार्केट्स में, उसके बाद एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या आप समय है कि धीरे धीरे जिन्होंने बीते 3-4 महीने में खरीदारी नहीं की है, एक डिप का वेट कर रहे थे, क्या ये वो डिप मिला है उन्हें कि एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर आगे भी बम्पी राइड आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स की?
नहीं, मैं मानता हूँ कि ये अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टर्मोइल होता है तो इंडिया कांट बी आइसोलेटेड इन टुडेज वर्ल्ड, नो कंट्री कैन बी आइसोलेटेड, तो उसका प्रभाव तो होगा। बट उसके बारे में विश्लेषण करना या एनालिटिकली कैलकुलेट करना जो कि इन्वेस्टर को करना चाहिए, ट्रेडर की बात अलग है। अब उसको कैसे आप अपने इसमें डाल सकते हैं, वो आज होगा नहीं होगा 5 साल, अगर आप ये फॉरगॉटन कि जस्ट 2 साल पहले 1.5 साल पहले ग्रीस की बात चल रही थी या पोर्चुगल की बात चल रही थी यूरोजोन से एग्जिट करने की, इवेंट हुआ नहीं बट उसका भी एक असर हो सकता था। तो सेंटिमेंट को अगर अलग रखें एंड अकॉर्डिंग टू मी द इन्वेस्टर शुड कंसंट्रेट ऑन द फंडामेंटल्स, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स अगर इस इवेंट से फंडामेंटल चेंजेस होती हैं तो बात अलग है, बट अदरवाइज टू आंसर योर क्वेश्चन, द वे इट इज़, अगर आप मानसून देखें यहाँ का लोकल मतलब जो कि नॉइजेज आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज पिकिंग अप, देयर सीम्स टू बी अर्ली रीजंस टू सी ग्रीन शूट्स कमिंग आउट। अगर इन सबको मद्देनजर रखें तो क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव, आई थिंक यस ही शुड गो अहेड एंड स्टार्ट बाइंग।